प्रेम के बोल। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरिराम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसलिए उसे इसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना था, इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिला। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। हरिराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिराम ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरिराम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरिराम का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरिराम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। गांव के सभी लोग हरिराम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरिराम का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरिराम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। हरिराम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। दिन हरिराम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हरिराम, तुम एक निस्तार सेवक हो और तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरिराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरिराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी तो हरिराम भर पेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरिराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाएं और शर्त रखें कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मुहरे ले लेना। हरिराम ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरिराम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरिराम सेठ दीनदयाल के घर पहुँचा। दीनदयाल ने उसे आने का कारण पूछा। तब हरिराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरिराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मुहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरिराम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे
बारे गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरिराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हरिराम ही हारेगा। यह सब सुनकर हरिराम को और अधिक डर लगने लगा और उससे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल ही भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 साल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरिराम बैठकर सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे। सब्सक्राइब नो खुशी के स्टोरी।